हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आनंद तिवारी और आज है 8 जनवरी 2026। वेट लॉस जर्नी में आज तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जयपुर आने के बाद। क्या कहा जाए, इस तरीके की चीज़ें नौबत आप लोगों के साथ भी आ सकती है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको अपने घर जाना पड़ सकता है, आपको अपने काम करने पड़ सकते हैं और इसी में ही अपनी ज़िंदगी में आगे आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिर्फ वेट लॉस ही जीवन का एक लौता मकसद नहीं हो सकता, और भी हजार चीजें आपके लाइफ में मकसद होती है। अब चक्कर क्या है कि देखिए, मम्मी जो होती हैं, उनकी भी सबकी मम्मी क्या होती हैं, उन वो नहीं मानने की कि भैया वेट लॉस, बोले पतला हो गया बच्चा, कि साहब ये रोटी खिला दूं, पराठे खिला दूं, घी और खिला दूं, और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो मैं सोच रहा था कि इतने ग्राम पर डे कम होगा, अपन पहुंच जाएंगे, उसमें रुकावट आ गई है, राइट। बट चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। फिलहाल टाइम हो चुका है 3:15, राइट। और सीन ये है कि आज मार्केट जो ट्रेल कर रहा था एकदम से ड्रॉप डाउन हुआ, वो बैंक निफ्टी, वो मैं पकड़ नहीं पाया। आज की आपको ताजा खबर दे देते हैं। तो आज की ताजा खबर ये है कि सुबह पहले अपन ने नाश्ते में राइस केक और पीनट बटर खाया। उसके उपरांत हमने थोड़ा सा जो ये होती है ना मूंगफली की चक्की, तो वो भी मम्मी ने खिला दी। जो मीठा मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे टाइम पे, तो अवॉइड करता हूँ, लेकिन उन्होंने खिला दी। कॉफी पी, मतलब अपने उसके साथ ही, तो उसके साथ नट्स ही भी खा लिया। अपने ब्रेकफास्ट में ही नट्स खा लिए, वही 4-5 बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से डेट्स, थोड़ा सा काजू, इस तरीके का हिसाब किताब रहता है सुबह पहले नाश्ते में। रोज का ये है, ये तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें ऐड क्या कर दिया कि लो जी, थोड़ी सी मूंगफली की चक्की खा लो, थोड़ी सा तिल की चक्की खा लो, गुड़ वाली, ठंड में सभी खाते होंगे, गजक, तो वो खा ली। लेकिन ये सब अवॉइड करना चाहिए। बट अब चलिए, आज आज तो मैं मान गया, रोज मैं मानने वाला नहीं हूँ। उसके बाद लंच का टाइम हुआ, तो लंच करने के लिए मैं गया। चलिए जी, लंच करने का टाइम हो चुका है और लंच में अपन आज घर का बना हुआ ही खा रहे हैं, क्योंकि अपन ने कुछ बनाया नहीं। जो बनाया है वो मम्मी ने बनाया है। और अपन ने लिया है मटर की दाल, लिया अपन ने 200 ग्राम्स, थोड़े से सैलेड लिया है, ये साग बना हुआ है, और 150 ग्राम्स राइस, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं वो ट्रेल मिस करके परेशान हो गया जो बैंक निफ्टी आज दे रहा था। एकदम से शॉर्ट हुआ, लेकिन वो ट्रेल मिस करने का थोड़ा सा गम हो गया मुझे, राइट। बस, और तो अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। 3:15 हो चुके हैं और हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना, घर पे आने के बाद मेरे को सुस्ती कुछ आती है, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ ऐसा। जब करता नहीं हूँ तो सुस्ती छाएगी, और होगा क्या। तो यही सब हिसाब किताब है। अब चलते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है भैया। जयपुर पहुंचने के बाद काम ना हो तो आप आलस करके सो सकते हो। बाय बाय, अभी शाम को मिलेंगे। तो आज अपन डिनर में कर रहे हैं 100 ग्राम्स राइस विथ 150 ग्राम्स ऑफ दाल, और ये नॉर्मल दाल है अरहर की। मशरूम विथ 100 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड सम सॉटे वेजिटेबल। तो यही आज अपना डिनर रहेगा। हाँ जी दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 11:22 और 8 जनवरी का दिन है। अभी क्या है, ब्लॉग अपलोड करने के लिए मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। अब ब्लॉग अपलोड हो चुका है और मुझे आ रही है नींद, और ठंड भी लग रही है अब, क्योंकि रात में यहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है जयपुर में, मैं देख रहा हूँ। खैर, अभी चलते हैं सोने के लिए। कल मिलते हैं आपसे और कल देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है, क्या नहीं बनता है। खाना पीना तो आपको मैंने बता ही दिया, और कल ही आपको मैक्रोज भी बता दूंगा। सब सो रहे हैं तो उसमें मैं जोर जोर से बोल के डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा किसी को। तो अपन कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह आज के मैक्रोज बताऊंगा, फिर कल रात को कल के मैक्रोज बताऊंगा, और साथ में वीडियो आ जाएगी 2-2 दिन की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास करने को है नहीं। तो कल मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 9 जनवरी 2026। थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है आज के दिन में, और मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था विद सम नट्स। बस गुड मॉर्निंग करने के लिए आप लोगों को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंडिया विक्स देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट का हिसाब पहले ही देख लें, क्योंकि मार्केट शुरू हो जाता है तो उसके बाद अपन कुछ देख नहीं पाते हैं।
मार्केट देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आज का ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं जयपुर में हूँ तो ऐसा ही माहौल रहता है मेरा। हाँ जी दोस्तों, तो मार्केट देखते देखते नहा धो करके अपन फ्रेश भी हो लिए, अब नाश्ता करने का टाइम है। एंड वही सेम पीनट बटर एंड राइस केक। और मेरे पापा आज मेरे को ये बता रहे थे कि लोग ये भी तो बोलेंगे ना कि एक ही ब्रेकफास्ट कर करके थकता नहीं है। देखिए, जब आप एक मोटिव से कोई काम करने जा रहे हैं तो आप थक नहीं सकते उस चीज को लेकर के। दूसरी बात है कि मैं ना जैसे बैचलर हूँ, तो मम्मी से बोलूंगा तो मम्मी वो खाना खिलाएंगी जिससे अपन सांड मच गए। सांड अपने को नहीं बचना, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव्स। और देखिए, दूसरी बात है कि मेरी मम्मी की उम्र भी बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता। तो मैं वैसी चीजें खाना और बनाना चाहता हूँ जो ढंग की भी हो, ज्यादा ब्लोटिंग भी नहीं करे और आपके लिए सुपाच्य भी हो। दोनों चीजें, तीनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मम्मी से मेहनत नहीं करानी, खुद मेहनत करना है। और यही मैं बार बार अपना मैसेज भी देता हूँ कि अपनी बीवी और मम्मी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जो वो बना रही हैं वो बेसिक तो बना ही रही हैं, उसमें थोड़ा सा अपना कुछ ऐड कर लीजिए और आपका एक न्यूट्रिशनिस्ट मतलब फुलफिल ऑफ न्यूट्रिशन एंड आपके मिनरल्स मिल जाए आपको, अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए। यही तो अपना आइडिया है। जबरदस्ती किसी को परेशान करो या महंगी चीजें बताओ और बाद में पता चलता है कि वो परेशान हो रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। इसीलिए राइस केक फ्री, मतलब जैसे मार्केट से आप लाते हो, इसमें क्या ही मिला लेते लोग, केकनिंग एजेंट मिलाते हैं जिससे केक बन जाए। तो मुरमुरे ही तो है ये, है ना। तो और थोड़ा मुरमुरे का अच्छा फॉर्म, ब्राउन राइस का मुरमुरे बना लेते हैं, उसको राइस केक बना देते हैं, तो ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं करता है। ये आइडिया है। पीनट बटर खुद बनाना है तो खुद बना लीजिए, नहीं तो मार्केट से ले आइए अगर आपको ज्यादा आलस आ रहा है तो मेरा कहने का हमेशा ये आइडिया रहता है कि ऐसी चीजें करें जो क्विक हो जाए, क्योंकि आप कमा रहे हैं तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। चीजें महंगी तो है ही है ना आज के मार्केट में। भर दिन बैठ के रोटी बनाते रहेंगे, मील प्रेप करते रहेंगे, तो कमाएंगे कब? और अगर कमा रहे हैं तो मील प्रेप कब करेंगे? तो उसके ऑल्टरनेट ढूंढता रहा हूं मैं कि क्या करने से मेरे न्यूट्रिशन या मेरे मैक्रोस उस लेवल पे रहें। बस यही मैंने कैलकुलेशन करी है 6-7 साल, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया। लेट मी एंजॉय माय ब्रेकफास्ट, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए, जब मैं ये बोलता हूँ कि जब आप बाहर खाने पे टूट पड़े हैं ना, जैसे मार्केट खाना या मतलब बाहर जा जा के रेस्टोरेंट्स में खाना या स्ट्रीट फूड खाना, तो पहले उसको एंजॉय कर लीजिए कि भैया मैंने मस्त खाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब वो सब निपट जाए, उसके बाद जब आप हेल्दी डाइट पे आ जाएं या अपनी डाइटिंग कर रहे हैं या आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस पे ध्यान दीजिए। फिर स्वाद पे या रोज एक ही खाना खा रहा हूँ उस पे ध्यान मत दीजिए। ये एक आपको बात ऐड करनी थी। हाँ जी दोस्तों, तो अब अपन निकल गए हैं पापा के साथ में। पापा को डॉक्टर को दिखाना है, रेगुलर चेकअप जो चलती है पापा की, तो वही दिखाने जा रहा हूं मैं हॉस्पिटल। देखते हैं आगे क्या हिसाब किताब है। तो जब हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो रिपोर्ट आप लोगों को दिया जाएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की। बहुत डॉक्टर तो इतना छुपा छुपा कुछ करता है, कुछ बताएगा नहीं, गुमसुम रहेगा। इतना ओपनली जो बात करता है अच्छी बात है। अपने डॉक्टर साहब बढ़िया काम करते हैं। ओपनली सब कुछ बताता है, इसका ये असर है, ये नुकसान करेगा, इसको कम करना है, दवाई को, दवाई के ऊपर नहीं रहना है। आगे जी हम लोग डॉक्टर को दिखा करके, और यही पापा कुछ बोल रहे थे तो मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था कि क्या सिचुएशन है डॉक्टर की, किस तरीके के डॉक्टर हैं, क्या है क्या नहीं है, वही मैं कर रहा था रिकॉर्ड। बोलिए बोलिए। जो हम सोच रहे थे ना, या हम जो सोच रहे हैं कि हमको चलना फिरना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, वही चीज डॉक्टर भी बोल रहा है। हमको तो 50 साल से हम लोग बाहर हैं, उतना हिसाब किताब नहीं मालूम है, लेकिन सुनने में आता है कि मऊ गए और डॉक्टर को दिखाए
इसके बाद वो वहाँ से बनारस रेफर किया तब तक मैं खत्म है। हाँ, रास्ते में गायब हो गए। ऐसे ही है, अब क्या करोगे, लेकिन फिर भी पहले से तो प्रोग्रेस सही है। हाँ, डॉक्टर लोग आएगा। लेकिन लोग अब नहीं मानने को राजी है ना, मतलब अभी भी मैं देखता हूँ कि नई चीजें तो आ रही है लेकिन नया ख्याल नहीं आ रहा। ख्याल जो है सबके वही के, ख्याल तो पुराना ही सही है, चीजें हम नई जो है उसमें खुश हो जाएंगे। वो हो रहा है आजकल हमारे समाज में तो खासकर ये हो रहा है। चलिए जी रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे अपने खाने की टेबल पे, देखें लंच क्या बना है भैया घर पे फटाफट। हाँ जी, तो आज लंच में अपन खा रहे हैं अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ राइस विद 50 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड थोड़ा सा साग और घर पे बनी हुई एक सब्जी और थोड़ा सा सैलेड और 200 ग्राम्स ऑफ बथुए वाली दाल। अब देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे घर में आ गई है बथुए की दाल, और जब तक बथुआ रहेगा तब तक बथुए की दाल बनती रहेगी। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है अपना सिस्टम। तो अभी अपन करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं आपसे शाम को। ओके, चलिए डिनर करने का टाइम आ चुका है, अब डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने मैक्रो काउंट और कैलोरी काउंट आपको बताते हैं। पहले डिनर देख लीजिए आप। मैं ले रहा हूँ अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ राइस, थोड़े से अचार लिए मैंने टेस्ट करने के लिए, नया बना है तो घर पे, एंड 150 ग्राम्स ऑफ दाल एंड 80 ग्राम्स ऑफ सोया चंक कीमा, जो इसकी रेसिपी मेरे व्लॉग में है, फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है उसमें इसकी रेसिपी मिल जाएगी। थोड़ा सा सैलड खा रहे हैं अपन, बस यही डिनर है आज का। तो डिनर आपने देख लिया, अब करते हैं डिनर, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैलोरी काउंट और मैक्रोज अपना। ओके हाँ जी दोस्तों, तो डिनर विनर सब हो गया और अब फिलहाल बात करते हैं अपने मैक्रोज की, जो कल की भी मैंने आप लोगों को नहीं बताई और आज की भी नहीं बताई। तो कल की बताते हैं। सबसे पहले 7 जनवरी को जो अपना टोटल इनटेक था दैट वाज अराउंड 1400 कैलोरीज अप्रॉक्स, जिसमें प्रोटीन 84 ग्राम्स अपन ने कंज्यूम किया था, कार्ब्स जो है 180 ग्राम्स लिया था और फैट जो है वो 50 ग्राम्स लिया था। टू बी एग्जैक्ट फैट मेरे को पता होता है कि कितना मैंने लिया है। कल की बात बता रहा हूँ मैं। अब आज जो है मैंने थोड़ा सा ज्यादा मेरा कैलोरी काउंट हुआ है, दैट्स अराउंड 1750 कैलोरीज, जिसमें प्रोटीन 150 ग्राम्स लिया है अपन ने, कार्बोहाइड्रेट 225 ग्राम्स लिया है और फैट्स जो है वो 60 ग्राम लिया है। दैट्स व्हाट माय कैलोरी काउंट एंड मैक्रोज आर। और देखिए ये रोज मैं बताता हूँ आप लोगों को समझ में पता नहीं, बहुत लोगों को आता हुआ, बहुत लोगों को नहीं आता हुआ, तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो आप खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, राइट, कि उससे एनर्जी हमारे बॉडी में मिलती है जिससे हम काम करते हैं। दैट्स व्हाट कैलोरी इज। मैक्रो क्या होती है कि कितने अमाउंट में प्रोटीन मिला, कितने में कार्ब मिला और कितने में फैट मिला। फैट जो होता है वो इनिशियली अपने इनर ऑर्गन्स में काम आता है, मतलब उनको एनर्जी देने के लिए। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी में, जो जरूरी होता है आपको खाने के लिए। और प्रोटीन जो है वो आपके मसल फाइबर्स और मसल ग्रोथ के लिए काम आता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है, जैसे कि स्किन, हेयर क्वालिटी और ये सारी चीजें प्रोटीन से होती है। इनमें और भी चीजें होती है बट बेसिक मैं आप लोग बता रहा हूँ, जो जिसको बिल्कुल ही मतलब जनरल जानकारी देने के लिए ये बात आप लोगों से मैंने बताई आज के लिए। वैसे तो और भी बहुत बस इतने से ही नहीं है, और भी मिनरल्स होते हैं और कितने तरीके के विटामिन्स होते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं और वो सब भी आपको लेना चाहिए। उसके लिए आपको गाइडेंस के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे जाइए। लेकिन बेसिक जो घरेलू चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम होता है, और ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमको खाने के लिए, तो ये सब खाना चाहिए। बहरहाल आपसे और तो मुझे ऐसा कुछ बात करनी नहीं है, और मैं ये जानता हूँ कि इस समय थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। देखिए, जब आप एक पेडेस्ट्रियन पे होते हैं, जिस तरीके का यूट्यूब है, तो उस समय आप इस तरीके के रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप घूमने के लिए निकल गए या फिर कोई एक काम करने के लिए आप निकले हैं। जैसे एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है और उस टाइम पे आपने कुछ नया इनहेल कर दिया कि आप बाहर निकल गए। जैसे मैं आ गया घर अपने, बट दिस इज लाइफ, राइट। हम जोन आउट नहीं हो सकते कि सिर्फ, नॉट जोन आउट बट ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ है ना आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। लाइफ गोज ऑन, राइट। तो उसी के तरीके से फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, अपने बाल बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ साथ में चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। एंड दैट्स हाउ आई एम। जुनून होना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने का, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फैमिली सेकेंडरी हो जाएगी उन सब चीज़ों से, सब कुछ साथ में चल रहा होता है। तो मैं उस चीज़ में बिलीव करने वाला हूँ, अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है, मस्कुलर दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिट दिखना ज़रूरी है, और फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो मम्मी-पापा से मैं मिलने आ गया था। ऐसे टाइम पे थोड़ी मुश्किलें होती हैं, बट उन मुश्किलों से आपको पार पाना पड़ता है। दैट्स हाउ लाइफ इज़ ना। आप में से कितने सारे लोग होंगे जिनकी ड्यूटी इस तरीके की होगी कि आपको 15 दिन तो टूर में रहना पड़ता होगा। मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं। तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाता है कि आप बाहर निकल के भी कुछ चीज़ें कैसे जोड़ के खाएँ कि आपके मेंटेनेंस या डेफिसिट या सरप्लस में जो भी आपका गोल है, उसमें रहने के काम आ सके। बस ये आप लोगों को बताना था। अब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है, तो बस चलता हूँ, अलविदा लेता हूँ आप लोगों से इस वीडियो में, और कल की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।